नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो डी ट्रिपल एस पी की ट्रेंडिंग क्वेश्चन सीरीज में फिर से आपका एक बार स्वागत है। एक वीडियो हम कर चुके थे, अब ये दूसरी वीडियो है। तो ये वीडियो भी बहुत ज़्यादा लंबी नहीं रहेगी, छोटी वीडियो रहेगी और छोटी वीडियो में बहुत सारी काम की बात आपको मिलने वाली है। और इस वीडियो में हम जो है सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन करने वाले हैं, जो डी ट्रिपल एस पी के पेपर में एक ट्रेंडिंग क्वेश्चन बना हुआ है। हर सेट में आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अगर आप जो है मेरे साथ मैथ्स के पेपर को सॉल्व कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि इस तरह के क्वेश्चन आपसे लगातार पूछे जा रहे हैं। तो इस तरह का जब भी आपके सामने क्वेश्चन आएगा, आपके एग्जाम में भी आ सकता है, तो आप उसको कैसे कम समय में सोल्व कर पाओगे उसको हम आज सीखने वाले हैं। तो बिल्कुल बेसिक से भी सारी चीजें बताऊंगा और एग्जाम में कैसे करना है वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। तो चलिए बिना किसी टाइम बर्बाद के हम अपनी आज की क्लास करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे आप बिल्कुल ध्यान से। क्वेश्चन में बोल रहा है भैया, if the simple interest on a principal for 5 years at a rate of 2% per annum is रुपीज 287, वॉट इज द प्रिंसिपल। 2% वार्षिक ब्याज दर पर 5 वर्षों में 287 रुपए का साधारण ब्याज मिलता है, तो मूलधन कितना प्राप्त होगा ये हमें बताना है। तो पहले मैं एक क्वेश्चन को आपको बिल्कुल आराम से अच्छे से समझा देता हूं, जिससे कि आप जो है समझ पाए। क्लियर है इतनी बात। तो देखिए, यहाँ पर जो ब्याज की दर आपको दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 2% वार्षिक। और यहाँ पर जो आपको समय दे रखा है वो कितने साल दे रखा है, 5 साल। क्लियर इतनी बात, यहाँ पर तो कोई डाउट नहीं है, क्योंकि देखिए 2 साल 2% दे रखी है वार्षिक ब्याज की दर, समय दे रखा है 5 साल। और इसमें जो ब्याज प्राप्त होता है, साधारण ब्याज की बात हो रही है, सिंपल इंटरेस्ट की बात हो रही है। तो जो साधारण ब्याज हमें प्राप्त होता है वो कितने रुपए प्राप्त होता है, 287 रुपए प्राप्त होता है। हमें क्या बताना है भाई, मूलधन बताना है, जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसको हमें बताना है। तो देखिए सबको फॉर्मूला पता होगा, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, ये फॉर्मूला होता है साधारण ब्याज निकालने का। लेकिन हम उसको जो है फॉर्मूले से नहीं करेंगे, मैं आपको डायरेक्ट समझाऊंगा कि डायरेक्ट आपको कैसे पेपर में जो है क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो देखिए ब्याज की दर है 2%, समय है हमारे पास 5 साल। और आप सबको ये पता होगा कि जो साधारण ब्याज होता है वो हर साल बराबर ही रहता है। मतलब इस साल अगर 2 रुपए लगा है तो अगले साल भी 2 रुपए, उससे अगले साल भी 2 रुपए। ये चक्रवृद्धि ब्याज नहीं है। चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, ब्याज के ऊपर ब्याज। लेकिन जो साधारण ब्याज होता है वो हर साल जो है सेम ही रहता है। तो यहाँ पर 2% वार्षिक ब्याज की दर है और समय है 5 साल। तो 2% की दर से 5 सालों में साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, तो 2 × 5 बराबर 10%। क्लियर है इतनी बात। तो 2% की दर से 5 सालों का साधारण ब्याज कितना हो गया, 10%। और 10% की ही वैल्यू आपको क्वेश्चन में दे रखी है, 287 रुपए। देखिए साधारण ब्याज आपको दे रखा है 287 रुपए, तो ये 10% की वैल्यू दे रखी है आपको 287 रुपए। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है मूलधन प्रिंसिपल अमाउंट। तो इसको कैसे निकालेंगे, देखिए 10% की वैल्यू ये है, मूलधन अपने आप में कितना होता है, 100% होता है, तो हमें 100% की वैल्यू निकालनी है। तो 10% की वैल्यू अगर ये है, 100% की वैल्यू निकालनी है, तो एक जीरो यहाँ पर चिपका देंगे। तो अगर एक जीरो हमने यहाँ पर चिपकाया है तो एक जीरो यहाँ पर भी चिपकाना पड़ेगा, 287 पर एक जीरो। तो 100% की वैल्यू कितनी आ गई, 2,870 रुपए। तो ये आ गया आपके पास प्रिंसिपल अमाउंट या फिर मूलधन, 2,870 रुपए। थर्ड ऑप्शन हो जाएगा हमारा करेक्ट ऑप्शन। समझ पाए तो बिल्कुल आराम से मैंने आपको समझाया है, यहाँ पर किसी को कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। क्लियर है। तो एक क्वेश्चन आपने देख लिया, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये जो क्वेश्चन आया था वो आया था, देखिए भाई 23 जुलाई 2025 को पीजीटी के एग्जाम में। और ये क्वेश्चन कई बार आया, मैंने तो यहाँ पर सिर्फ 2 से 3 क्वेश्चन लिए हैं, क्योंकि हमारा मकसद ये नहीं है कि हम टाइम बर्बाद करें फालतू का। बस हमारा मकसद ये है कि इस टाइप का अगर क्वेश्चन आए तो आप कम समय में कैसे सोल्व कर पाएं। इन वीडियोस का सिर्फ इतना सा मतलब है। चलिए आगे बढ़ जाएं। तो एक क्वेश्चन आपने कर लिया, अब देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है। देखिए बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, ये 22 जुलाई 2025 को पीजीटी में आया था कि 725 रुपए की साधारण ब्याज रुपए प्रति 2 वर्ष में 5% प्रति वर्ष की दर से मिलती है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ प्रिंसिपल अमाउंट इज ₹725 फॉर अ पीरियड ऑफ 2 years एट द रेट ऑफ 5% पर एनम। द प्रिंसिपल अमाउंट इज, प्रिंसिपल अमाउंट हमें बताना है। तो जैसे पिछला क्वेश्चन किया है सेम क्वेश्चन यहाँ पर है। तो देखिए यहाँ पर रेट परसेंटेज कितनी दे रखी है आपको, 5%। समय कितना दे रखा है, 2 साल। तो 2 सालों में 5% की दर से साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, 2 × 5 बराबर 10% हो जाएगा। और 10% की ही वैल्यू आपको दे रखी है ₹725, क्योंकि ये दे रखा है आपको साधारण ब्याज। क्लियर है इतनी बात। तो 10% की वैल्यू 725 है, हमें क्या निकालना है, प्रिंसिपल अमाउंट मूलधन। मूलधन अपने आप में क्या होता है, 100%। तो हमें 100% की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर एक जीरो चिपकाया है हमने, तो यहाँ पर भी एक जीरो चिपका देंगे, ये हो जाएगा 7,250 रुपए मूलधन। तो 7,250 फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा करेक्ट ऑप्शन। समझ पाए। तो देखिए 10
सेकंड में आप कर पाओगे नहीं कर पाओगे? आप मुझे खुद कमेंट में बताना कि जब भी अगर आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आ गया, क्या आप इसको बहुत जल्दी सोल्व कर पाओगे या फिर नहीं कर पाओगे, है ना? आगे बढ़ जाएं तो दूसरा क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन और करते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ये है 22 जुलाई 2025 को आया था, ये भी पीजीटी में। 5 वर्षों के लिए 2% की दर से, वार्षिक दर से साधारण ब्याज आपको 396 रुपए दे रखा है। मूलधन कितना होगा? तो अब आपको कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने इतने आराम से आपको समझा दिया कि आप जो है अब बिना लिखे भी क्वेश्चन को देखतों के साथ जो है अपना आंसर लगा सकते हैं। मूलधन बताना है, समय है 5 साल, रेट परसेंट है 2%, तो देखिए 10% हो जाएगी। 5 सालों में 2% की दर से साधारण ब्याज कितना हो जाएगा? 5 दूनी 10%, तो 10% की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है? 396 रुपए। हमें क्या निकालना है? मूलधन। मूलधन क्या होता है? 100%। अगर 10% की वैल्यू 396 है तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 396, उसके आगे एक जीरो चिपका देंगे, 3960 रुपए हमारा जो है डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। तो देखिए कितनी जल्दी आप देखते ही क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। क्लियर है इतनी बात? आगे बढ़ें। तो भाई देखिए अगला क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन वैसा ही क्वेश्चन है, बस थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज है, थोड़ा सा हमें यहाँ पर समझने की जरूरत है। ए सम व्हेन रेकन्ड एट 15% सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट टू ₹1750 इन 5 years, फाइंड द सम। तो यहाँ पर देखिए 15% साधारण ब्याज दर पर जो है एक राशि 5 सालों में कितनी हो जाती है? 1750 रुपए। तो हमें क्या बताना है? राशि बतानी है, प्रिंसिपल अमाउंट या फिर मूलधन बताना है। तो यहाँ पर हमें क्या दे रखा है भैया? 1750 रुपए। तो ये दे रखा है साधारण ब्याज प्लस मूलधन, टोटल अमाउंट दे रखा है यहाँ पर। यहाँ पर सिर्फ साधारण ब्याज आपको नहीं दे रखा, जैसे पिछले हमने 2-3 क्वेश्चन किए हैं उसमें आपको यहाँ पर साधारण ब्याज दे रखा था, लेकिन इस क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है? साधारण ब्याज प्लस प्रिंसिपल अमाउंट दोनों मिलाकर दे रखा है। देखिए a sum when reckoned at 15% simple interest amount to ₹1750। तो यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट भी ऐड है इसमें, प्लस प्रिंसिपल अमाउंट भी ऐड है। तो देखिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन हम सेम तरीके से सोल्व करेंगे। ब्याज की दर कितनी है? 15% वार्षिक, और समय कितना है? 5 साल। तो 15% की दर से 5 सालों का साधारण ब्याज कितना हो जाएगा? तो 15 पंजे 75%। लेकिन आपको ये जो वैल्यू दे रखी है ये किसकी है? साधारण ब्याज प्लस प्रिंसिपल अमाउंट। तो प्रिंसिपल अमाउंट अपने आप में कितना होता है? 100%, है ना? 100% होता है, प्लस यहाँ पर साधारण ब्याज कितना है? 75%। तो यहाँ पर टोटल आपको वैल्यू किसकी दे रखी है? 100% प्लस 75%, 175% की आपको वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन में, 1750 रुपए। तो यहाँ से आप 1% की वैल्यू बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। यहाँ से 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई? 10 रुपए। और आपको क्या निकालना है? राशि निकालनी है, प्रिंसिपल अमाउंट निकालना है। तो वो कितना होता है? 100%। तो यहाँ से आपको 100% की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर देखिए 2 जीरो चिपकाए हैं एक के आगे, तो यहाँ पर भी 2 जीरो चिपका देंगे, तो ये कितना आ जाएगा? 1000 रुपीज आ जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन होगा हमारा करेक्ट ऑप्शन। तो समझ पाए, क्वेश्चन कैसे भी आ जाए घुमा फिरा के, अगर आपने कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ लिया है तो आप क्वेश्चन एग्जाम में छोड़ के नहीं आएंगे। क्लियर है? तो मैंने बेवाली क्वेश्चन भी करा दिए, उस तरह के ही आपसे जो है पिछले जो हमने 2-3 क्वेश्चन किए हैं ऐसे ही ज्यादातर पूछे जाते हैं, लेकिन अगर आपसे लैंग्वेज घुमाकर भी पूछ ले तो आप जो है क्वेश्चन को सोल्व कर पाओगे, क्योंकि अब आपके दिमाग में ये जो पैटर्न है, ये जो टाइप है, छप चुका है। क्लियर है? तो भाई यहाँ पर ये वीडियो करते हैं हम एंड। उम्मीद है आपके लिए ये वीडियो जो है हेल्पफुल रही होगी, और अगर आपके सामने ये हेल्पफुल रही है, आपको लगता है कि हाँ इससे हमें कुछ फायदा होगा, तो कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताना, है ना, जिससे कि मैं आगे भी इस तरह की सीरीज जो है आपके कंटिन्यू रख सकूं। और अगर मैं बात करूं जो हमारी रेगुलर क्लासेस रहती हैं, जिसमें हम D++ के अगस्त में जितने भी एग्जाम हुए हैं उनके मैथ्स वाले पार्ट को, रीजनिंग वाले पार्ट को सोल्व करते हैं। तो मैथ्स का पार्ट हम सोल्व करते हैं सुबह 11 बजे, और जो रीजनिंग वाला पार्ट है उसको सोल्व करते हैं रात को 9 बजे। तो आप उन क्लासेस में भी जो है जुड़ सकते हैं। पिछले जितने भी पेपर हुए हैं वो सारी की सारी जो है आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी चैनल पर। मैथ्स की अलग है, रीजनिंग की अलग है, तो वहाँ से उनकी भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और अगर आपको इन लेटेस्ट पेपर की बिल्कुल जो है PDF चाहिए तो PDF आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पेपर 1 बाई शिवम चौहान पर। यहाँ से जाके आप जो है PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और ये यहाँ पर जो है आपको 2022 से लेके और अब तक रिसेंट तक जो अगस्त में D++ के जो पेपर चल रहे हैं उन सब की आपको यहाँ पर जो है PDF मिल जाएगी। तो आप PDF डाउनलोड करके अपनी बाकी सेक्शन की भी प्रैक्टिस अच्छे से कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं किसी नई इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।